नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। दो मासूम कौन किसका खून। दुर्ग जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला बढ़ता जा रहा है। अब जिला अस्पताल प्रशासन ने दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया है। बताते चले कि 23 जनवरी को दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रकांत सीधे जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी की। और चंद्रकांत, अब डीएनए टेस्ट होना है, आखिर कब तक डीएनए होगा, इसकी रिपोर्ट को लेकर अब फिलहाल में क्या कुछ अपडेट मामले में? देखिए, कल तक ये पूरे मामला में कहा गया था कि कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट होना है, लेकिन परिवार की नाराजगी है, जो शबाना के फैमिली के हैं उनका नाराजगी यही है कि अब तक जो प्रशासन है या जो जवाबदार है वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि डीएनए टेस्ट कब होगा। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक बढ़ी है, जिसको लेकर जो शबाना के फैमिली है वो बच्चा लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिला चिकित्सालय में प्रसूति विभाग में पहुंचे। उनका कहना है कि अगर हम बच्चे को अपने पास रखते हैं और कहीं कुछ हो गया, तबीयत ऊंचा नीचा हो गया या खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन लेगा। ये सोचकर उनकी फैमिली जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। इस वक्त मैं जिला चिकित्सालय के प्रसूति विभाग के सामने हूँ, बिल्कुल। तो अंदर पूरी फैमिली मौजूद है। बच्चा को लाया गया है और अंदर, जी हाँ, ये कोशिश की जा रही है बात करने की, और कहीं न कहीं ये निराशा है इनके ऊपर में कि इतना बड़ा पूरा हादसा हुआ, मतलब ये पूरा मामला हुआ है, घटना हुआ, बच्चा एक्सचेंज हो गया है। हॉस्पिटल के जो प्रशासन है वो एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चा हाँ एक्सचेंज हुआ है, लेकिन लिखित में कहीं कुछ भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और ये चाह रहे हैं जो भी प्रक्रिया है वो तुरंत हो, और इस प्रक्रिया में जो भी अपडेट हो रहे हैं वो पूरे फैमिली को दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अस्मिता। चंद्रकांत, मैं चाहूंगी जो परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे एक बार बातचीत करें और उनसे समझे कि आखिर अभी फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस होना है और आगे और कितनी तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल, परिवार के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मानते हैं, क्यों पहुंचे हुए हैं यहाँ। यहाँ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ घर में था, हाँ। अब यहाँ रह रहा है, हाँ। तो यहाँ भी उनको भी बुलवाया जाए हाँ। और एक जगह बेड उनको भी दे दिया जाए और हमारे को भी बेड दिया जाए। तो और उसके यहाँ बाद आने का उद्देश्य क्या है सर? डीएनए टेस्ट करवा ले हाँ। और तुरंत करवा ले हाँ। डीएनए टेस्ट, हाँ। और तुरंत कुछ दिन में हो जाएगा। जी उसके बाद बच्चा जिसका जहाँ होगा वहां दे दिया जाए। बिल्कुल। तो अब हेलो, बिल्कुल देखिए बिल्कुल। अस्मिता, अब इनका ये डिमांड है कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, तो कहीं न कहीं ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो सामने के जो पक्ष है, साधना की जो फैमिली है, वो भी यहाँ पहुंचे और बच्चे को लेकर पहुंचे। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस पूरे मामला में किसी तरह का रिस्क ना हो, खुदा ना खास्ता बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेंगे, और जिला प्रशासन या जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसके पास किस तरह की जवाब होंगे। जी। बिल्कुल चंद्रकांत, क्योंकि परिवार एक पक्ष आप बता रहे हैं कि पहुंच चुका है, दूसरा पक्ष का इंतजार किया जा रहा है, वो आ रहे हैं या फिर आने से मना कर दिया है, क्या इसको लेकर अपडेट? देखिए, उस उनका कोई भी प्रतिक्रिया पूरे मामले में अभी तक नहीं आया है। आज के बारे में अगर बात करें तो ये अपने स्वेच्छा से आए। इनको ऐसा लगा कि जब ये लोग अपने समाज में या परिवार में चर्चा किए तो कहीं ना कहीं ये मन में लगा कि हमको जिला चिकित्सालय में अपना बच्चा को ले जाना चाहिए। कल के डेट पे अगर कुछ हो जाता है इस बच्चे को तो फिर हम जवाब क्या देंगे उस फैमिली को, साधना की फैमिली को। तो लेकिन बिल्कुल। सामने वाले उस परिवार तक अभी ये बात नहीं पहुंची है कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो हो सकता है अभी ये देखना होगा, जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं कि वो भी जो बच्चा है, जो साधना के पास इस वक्त बच्चा है, वो बच्चा भी यहाँ है। तो आगे देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता। साथ ही साथ साधना के परिवार वालों का क्या कहना है। बिल्कुल, साधना के परिवार वालों का क्या कहना है। वहीं अगर अस्पताल प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई क्या पेश की जा रही है? देखिए, नहीं, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अभी तक तो इस मामले में किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया है इन लोग देने से बच रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया गया है। और यही एक वजह है कि अब तक इस पूरे मामले का, पूरे प्रोसेस का अपडेट नहीं दिए जाने की वजह से परिवार में नाराजगी है। सुनीता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब अपडेट ना दिए जाने से परिवार में नाराजगी तो देखने को मिल रही है। वही दूसरी ओर कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, ऐसे में इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कार्रवाई के बारे में बात करें तो जो है ये एक प्रक्रिया के तहत डीएनए टेस्ट होता है कि यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन से वो एसडीएम के माध्यम से थाना में पूरा प्रक्रिया जाता है, फिर कोर्ट के माध्यम से, फिर कोर्ट से अप्रूवल मिलता है या परमिशन दिया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार। उसके बाद जो है परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट का प्रक्रिया आगे बढ़ता है। लेकिन इस पूरे मामले में परिवार का यही कहना है कि क्या कुछ हो रहा है, डीएनए टेस्ट कब हो पाएगा, आप लोग प्रोसेस कहाँ तक कर चुके हैं।
कम से कम ये तो अपडेट दे दीजिए। और वही अपडेट जो है परिवार को नहीं मिल पा रहा है, ना तो साधना के फैमिली को और ना ही शबाना के फैमिली को। कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बना हुआ है और परिवार, दोनों ही परिवार एक बीच में अटका हुआ है। ना पूरी तरह से अपडेट मिल रहा है, ना पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी, और जिस तरह से समय बीत रहा है बच्चे से लगाव भी बढ़ता जा रहा है। ये भी एक समस्या चंद्रकांत। बिल्कुल, यहाँ भी जो है इस वक्त जो शबाना है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये है कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, साथ में भी रख रही है 12-13 दिनों से, तो एक अट्रैक्शन हो ही जाता है, लगाव हो ही जाता है। तो जितना दिन तक रखने की ये कोशिश करेंगे, लगाव जो है बढ़ते जाएगा। मैं आपको बता दूं कि शबाना के जो है वो बड़े पापा हमारे साथ हैं, उनके ताऊ जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर, हमने बच्चे को मैटरनिटी वार्ड में उनके हवाले कर दिया है। हाँ और माँ बेटा दोनों। हाँ वो बच्चा जो शबाना का है, जी जो साधना का, हाँ, जी उसके देखरेख में है, अभी बच्चा स्वस्थ है, कुछ समस्या नहीं है। जी और बस ये है कि करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि परिवार दोनों तरफ से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्रोसेस को लेकर हो और चाहे वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर अपडेट मांगा जा रहा हो। चंद्रकांत, क्योंकि परिवार वाले तो बार बार परेशान होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रकांत तमाम जानकारी देने के लिए।